नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सारिका बीआर ग्लोबल स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका विशेषण के बाद लेकर आई हूँ क्रिया, जो कि आपकी हिंदी व्याकरण में पाठ 10 है। बच्चों, क्रिया के बारे में आप कक्षा 2 में भी पढ़ चुके हैं। क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जिससे हमें किसी के काम करने या काम के होने का पता चलता है, तो इसे हम भली भांति समझ सकते हैं। हम क्रिया के बारे में इन चित्रों की सहायता से भली भांति समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपके समक्ष एक चित्र दिया गया है जिसमें बतख तैर रही है। ठीक है बच्चों, बतख तैर रही है, चिड़िया उड़ रही है, बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं और लड़की भीग रही है। यहाँ पर तैर रही है, उड़ रही है, खेल रहे हैं और भीग रही है। इन शब्दों से इन सब के बारे में, किसी काम के होने के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो क्या काम हो रहा है इन्हीं शब्दों से ज्ञात हो रहा है। तैर रही है यानी यहाँ क्या काम हो रहा है? तैरना। उड़ रही है, उड़ना। लड़के क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कार्य हो रहा है खेलना। और लड़की भीग रही है तो कार्य हो रहा है भीगना। यानी इन शब्दों से हम जान सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम लोग कुछ अन्य शब्दों से भी क्रिया के बारे में जान सकते हैं। यानी हिंदी भाषा में और भी कई शब्द हैं जो क्रिया के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, वे शब्द हैं सोना, उठना, जागना, खाना, पीना, बैठना, नहाना। ठीक है, तो हम दिन भर में बहुत सारे कार्य करते हैं, तो उन कार्यों को किन शब्दों से हम प्रदर्शित करते हैं या किन शब्दों से हम दर्शाते हैं, उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पर अध्यापिका क्या क्रिया कर रही हैं? पढ़ाना। ठीक है, पढ़ा रही हैं यानी उनके द्वारा क्या क्रिया की जा रही है? पढ़ाना। आप सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन बच्चों के द्वारा क्या क्रिया की जा रही है? पढ़ना। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि बच्चे हंस रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे क्या क्रिया कर रहे हैं? हंसना। ठीक है बच्चों, तो ये सब था क्रिया। तो क्रिया से संबंधित पुस्तक अभ्यास कार्य हम अब यहाँ से देखते हैं। बच्चों, आइए अब हम क्रिया के बारे में पुस्तक अभ्यास कार्य से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनमें से एक शब्द क्रिया शब्द नहीं है, तो आपको उसके सामने गलत का निशान लगाना है। क, रोना, लड़की, चलना, घूमना। अब बाकी 3 शब्द जो हैं ये क्रिया शब्द हैं, लेकिन एक शब्द है जो क्रिया नहीं है अपितु संज्ञा शब्द है, वह है लड़की। ठीक है, तो ये लड़की जो शब्द है, आप इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे, यानी क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद है ख नंबर पर, पढ़ना, लिखना, राम, झूलना। यहाँ है राम। राम एक संज्ञा शब्द है जो कि क्रिया शब्द नहीं है, इसके सामने भी आप गलत का निशान लगाएंगे। इसी तरह से आगे के 3 और दिए गए हैं जिसे आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित का अर्थ है अंडरलाइन कीजिए, रेखा खींचिए जो शब्द क्रिया शब्द हैं। क
वाक्य दिया है, हवा से पत्ते हिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? हिल रहे हैं। ठीक है। ख, मोची ने जूता बनाया। अब मोची ने जूता बनाया में क्या है क्रिया? क्या काम हुआ? जूता बनाया। तो यहाँ पर बनाया शब्द जो है ये आपकी क्रिया है। ठीक है। माली ने पौधों में पानी दिया। पानी दिया। नदी बह रही है। बह रही है। तारे चमक रहे हैं। चमक रहे हैं। ठीक है। ये सब हैं क्रिया शब्द। अब अगला प्रश्न है, आपको कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। इनमें आपने साइड पर दिए हुए एक बॉक्स में से शब्द देखकर लिखने हैं और वाक्य को पूरा करना है। ख नंबर पर है, बच्चा फुटबॉल जी हाँ खेल रहा है। नानी कहानी सुना रही हैं। इसी तरह से आप इन्हें पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में भी इसी तरह से शब्दों से आपको ये खाली स्थान भरने हैं। क, सीमा ने गीत ब्रैकेट में दिया है गाना। गाना से आपको शब्द बनाना है जो आप इसमें भर सकें। तो ये क्रिया शब्द कैसे बनाएंगे आप? सीमा ने गीत गाया। ठीक है। ख, ख के साइड पर आपको ऑप्शन दिया गया है चलना। तो चलना से आपको क्रिया शब्द बनाना है। तो हवा डैश रही है। हवा चल रही है। रमा को पुरस्कार मिला। करण ने खीर खाई। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 5 में आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। आपको प्रश्न दिया है, आपको उसका उत्तर लिखना होगा। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न आ रहा है, कोई 3 क्रिया शब्द लिखिए। तो आप कोई भी यहाँ पर क्रिया शब्द लिख सकते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, सोना। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक गतिविधि दी गई है, वो है आपके लिए गृह कार्य। गृह कार्य यानी होमवर्क। यहाँ पर दिया है, आप रोज सुबह से शाम तक क्या क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको बस लिखना है कि आप सुबह से शाम तक क्या क्या क्रियाएं करते हैं। क्रिया मतलब काम, राइट। तो जैसे सैर करना, नहाना, खाना, पीना, पढ़ना, है ना। इसी तरह से जो कुछ भी आप करते हैं वो सारा कुछ यहाँ पर इन लाइनों में, इन पंक्तियों में आपको लिखना है। बच्चों, क्रिया के बाद अब हम करने वाले हैं अशुद्धि शोधन, जो कि आपका हिंदी व्याकरण की पुस्तक में अगला अध्याय है। बच्चों, अशुद्धि का अर्थ क्या होता है जानते हो? अशुद्धि का अर्थ होता है गलती। इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं एरर, राइट। तो जब हम अशुद्धि शोधन की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं। बच्चों, वास्तव में पूरे संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उन भाषाओं के उच्चारण में या उन्हें लिखते समय कई बार गलती हो जाती है, तो उन गलतियों को दूर करना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। आज के इस अध्याय में हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अशुद्धि शोधन के पुस्तक कार्य में आपको पहला प्रश्न दिया गया है, शुद्ध शब्दों पर सही का निशान लगाइए। आपको 3 शब्द दिए हैं, इनमें से जो सही शब्द है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है। तो यह आपको मात्राओं की जानकारी देने के लिए प्रश्न दिया गया है, तो बिल्कुल ध्यान से आप इस पे कार्य करेंगे। दूसरा प्रश्न है, शुद्ध वाक्यों पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं जिनके सामने आपको सही का निशान लगाना है, जो आपको बिल्कुल सही वाक्य लगते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपके सामने मैं 2 वाक्य पढ़ूंगी, दोनों में से एक सही वाक्य है।
तो उसके सामने ही सही का निशान लगेगा। मेरे को स्कूल जाना है। मेरे को नहीं होता है बेटा, मुझे स्कूल जाना है, तो इसका मतलब ये वाक्य गलत हो गया। अगला वाक्य है काजू की नमकीन अच्छी है। ये सही वाक्य है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है आपको। तो यहाँ पर आपको गलत शब्द दिया गया है, उसको सही करके आपने उसके सामने लिखना है। ठीक है। इसके बाद नीचे एक गतिविधि भी दी गई है। यह एक वर्ग पहेली है। तो इस वर्ग पहेली में से आपको कुछ सही शब्द चुनकर सामने लिखने हैं। यहाँ पहला अशुद्ध शब्द दिया, अशुद्ध का मतलब गलत शब्द दिया गया है सामग्री। तो सामग्री नहीं होता है, उसका शुद्ध शब्द है सामग्री। तो सामग्री आपको वर्ग पहेली में से ढूंढना है और लिखना है। दूसरा है साधारण। साधारण नहीं होता है बच्चे, इसका शुद्ध रूप है साधारण। ठीक है। इसी तरह से अन्य शब्दों को भी आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे आज के विषय क्रिया और अशुद्धि शोधन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपको इसका अभ्यास करना है और दोहरान करना है, और लिखित अभ्यास जरूर किया करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।